मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले डॉक्टर एलेक्सिस कैरल ने कहा था, दोज हु डू नॉट नो हाउ टू फाइट वरी डाई यंग। और ज़्यादातर लोग किसी की भी मेंटल हेल्थ को समझने के लिए इंटेलिजेंस क्वोशेंट यानी IQ की बात करते हैं। EQ यानी इमोशनल क्वोशेंट को सब इग्नोर कर देते हैं। EQ यानी एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, एवेल्युएट, कंट्रोल एंड एक्सप्रेस इमोशंस, जिसे शॉर्ट में EQ भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही साधारण या वेरी इफ़ेक्टिव आजमाए हुए ऐसे रूल्स के बारे में जो आपका EQ डिस्टर्ब होने से बचा सकती हैं और बहुत ज़्यादा चिंता करना, डिप्रेशन में जाना जैसी आदतों से या बीमारियों से आपको छुटकारा दिला सकते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट बिफोर इट ब्रेक्स यू। सब्सक्राइब करिए सक्सेस जी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एड्यूटेनिंग वीडियोस। हाय, आई एम आशुतोष दुबे AKA सक्सेस जी। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होगी, ऐसी कौन सी कमी होगी जिसकी वजह से आगे जीना पॉसिबल नहीं रह जाता। एक बहुत बड़ा लेसन दे करके गए सुशांत सिंह राजपूत हमें कि देयर इज़ नो अनडू इन रियल लाइफ। जो हो गया कितना भी सोच लें, हम उसे बदल नहीं सकते। जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोग ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, जो कि सही नहीं है। याद रखिए, जितना बड़ा चैलेंज उतना बड़ा रिवॉर्ड आपका इंतज़ार कर रहा होता है। मैं आज आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अब जीना नहीं चाहता था। उसकी 5 साल की बेटी, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, शी डाइड। उसके जाने के बाद वो और उसकी वाइफ पूरी कोशिश करने के बाद भी इस लॉस को सहन नहीं कर पा रहे थे। लगभग 1 साल के बाद इसी कपल को एक बेटी हुई। एक नई उम्मीद जीवन में एक नन्ही सी बेटी बनकर आई, पर वो भी 5 दिन के बाद चल बसी। अब जीना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ना खा पा रहे थे, ना सो पा रहे थे, ना रिलैक्स कर पा रहे थे। डॉक्टर्स को दिखाया तो किसी ने नींद की दवाई दी, तो किसी ने ट्रिप पर जाना सजेस्ट किया, पर कुछ काम नहीं आया। जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी थी। अचानक 4 साल का उनका बेटा आकर कहता है, डैड चलिए बोट बनाते हैं। बच्चा बहुत ज़िद्दी था। वो बताते हैं कि मन ना होने के बावजूद उसकी बोट बनाने में उन्होंने हेल्प किया। 3 घंटे के बाद जब बोट कंप्लीट हुई, इन्होंने एक बात महसूस की कि इन 3 घंटों में वो सुकून उन्होंने महसूस किया था जिसे वो अपनी पहली बेटी के गुजर जाने के बाद से तरस रहे थे, क्योंकि वो इस काम में इतना ज़्यादा बिजी थे कि दुखी करने वाली सारी बातें उनके दिमाग में नहीं आ पाई थी। वो सोच में पड़ गए कि एक्चुअली ऐसा हुआ कैसे, कि इस काम ने उन्हें इतनी राहत कैसे महसूस कराई। तब उन्हें पता चला कि ऐसा कोई भी काम जिसमें प्लानिंग, थिंकिंग की नीड होती है, ऐसे काम हमें दुख और चिंता या डिप्रेशन में डालने वाली बातों से बाहर निकाल देते हैं। यानी कीप योरसेल्फ बिजी। उन्होंने उस रात पूरे घर में घूम घूम कर ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाई जिसे रिपेयरिंग या रिप्लेस करने की ज़रूरत थी। लीकिंग टैप्स, डोर नॉब्स, फर्नीचर्स, कुल मिलाकर के ऐसे 242 काम उन्होंने इकट्ठे किए। आगे चलकर उन्होंने समाज सेवा जैसे काम में खुद को इतना डुबा लिया कि वो कहते हैं कि आई एम सो बिजी नाउ दैट आई हैव नो टाइम फॉर वरी। बात बहुत छोटी सी है बट बहुत इफ़ेक्टिव है। सो रूल नंबर 1 इज़ कीप योरसेल्फ बिजी। रूल नंबर 2 के लिए न्यू जर्सी के रॉबर्ट मूर की एक ड्रामेटिक स्टोरी शेयर करूंगा। 1945 में इंडो चाइना कोस्ट पर वो एक अमेरिकन सबमरीन सतह से 276 फीट नीचे अपने 88 साथियों के साथ फंसे हुए थे और सतह पर से एक जापानीज शिप उन पर 15 घंटों तक लगातार बॉम्ब्स गिरा रहा था। मौत निश्चित लग रही थी। एक भी बॉम्ब अगर सबमरीन के थोड़ा नज़दीक फटा तो एक छोटा सा होल भी सबमरीन में इन सब की मौत का कारण बन सकता था। इन 15 घंटों तक वो डरते कांपते हुए सोच रहे थे कि कैसे वो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते थे। वो एक बैंक क्लर्क थे। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, पुअर पे, छोटी कार, छोटा घर, बीवी के साथ झगड़े, पैसों की तंगी, कैसे वो सैलरी की वजह से नेवी को ज्वाइन किए। और सालों पहले ये सारी बातें बहुत बड़ी नज़र आती थी, पर आज जब उनके सामने यमराज खड़े थे तो उन्हें समझ में आ रहा था कि वो बातें कितनी छोटी और कितनी टेम्परेरी थी। आज उन्हीं सारी बातों को देखने के लिए वो तरस रहे थे, भगवान से मिन्नतें कर रहे थे। तब उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया कि अगर वो कभी भी सन को देख पाए, अगर वो ज़िंदा बच जाते तो वो कभी भी चिंता नहीं करेंगे। किस्मत से वो बच गए और उन 15 घंटों में उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का सबसे बड़ा लेसन सीखा कि आपके पास जो भी है बहुत है। दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों के लिए तरसते हैं। सो लेट्स नॉट अलाउ आवरसेल्फ टू बी अपसेट बाय स्मॉल थिंग्स वी शुड डिस्पाइज एंड फॉरगेट। रिमेंबर द रूल नंबर 2, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी लिटिल। अगला रूल एक्चुअली एक लॉ है, एक ऐसा लॉ जो आपकी 100 में से 99 समस्याएं ऐसे ही सॉल्व कर देगा। एक बार डेल कार्नेगी रो रहे थे। उनकी माँ ने उनसे पूछा कि क्यों रो रहे हो, तब उन्होंने जवाब दिया कि मुझे जिंदा दफन कर दिए जाने का डर है। सुनने में हंसी आती है,
पर वो रोते थे। और ऐसी बहुत सी बातें थी जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। जैसे कभी अगर उन पर बिजली गिर गई तो, नहीं ये वाली नहीं, वो थंडरस्टॉर्म वाली, लड़कियां उन पर हंसेंगी, उनकी शादी नहीं होगी, अगर शादी हुई तो क्या बात करेंगे। लगता है वहाँ भी अरेंज मैरिजेस होती थी तब। बाद में उन्हें समझ में आया कि इन सभी समस्याओं में से 100 में से 99 तो ऐसी थी जो कभी हुई ही नहीं, और जो होती भी थी तो उनमें से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स चिंता करने लायक नहीं होती। ज़रा सोचिए, किसी के ऊपर बिजली गिरने के चांसेस 3.5 लाख में से केवल एक ही है, जबकि 1% आउट ऑफ एवरी 8 डाइज ऑफ कैंसर, यानी 8 में से एक व्यक्ति कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देता है। फिर भी लोग पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट कंज्यूम करते हैं। अजीब है ना। सो रूल नंबर 3 इज लेट्स आस्क आवरसेल्फ व्हाट आर द चांसेस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एवरेजेस दैट दिस इवेंट आई एम वरिंग अबाउट विल एवर अकर। अब अगला लेसन आज के इस वीडियो का सबसे ज़्यादा ज़रूरी लेसन है। डेल कार्नेगी जब छोटे थे तो उनकी छोटी उंगली की रिंग एक नेल में फंसने की वजह से उखड़ गई। वो इतना रोए कि उन्हें लगा कि वो डर और दर्द से मर ही जाएंगे, पर वो नहीं मरे। जब उनका घाव भर गया तो उनके पास एक उंगली कम थी, पर उन्होंने इस बात की चिंता कभी नहीं की। वो कहते हैं कि जिसे टाला नहीं जा सकता, जो हो चुका है उस पर अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। There is no point in crying over the spilt milk. So rule number 4, cooperate with the inevitable. मैंने पहले भी वही सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए एक वीडियो बनाया है, उसे भी ज़रूर देखिए। मेरा वो वीडियो इंग्लिश में है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे एक बार हिंदी में भी अपलोड करूँ। ट्राई करिए अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ढूंढने की। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कुछ मदद कर सकूं। अगर आप ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस हर हफ्ते देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए सक्सेस जी चैनल को, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे मेरे वीडियोस और मेरे वर्क के बारे में। मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के सारे लेसन्स मैंने लिए हैं डेल कार्नेगी की लिखी हुई बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।